तवज्जुद से मीडिया के तवज्जुद से मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध और तमाम अदारों को और आसिम मुनीर साहब को ये कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी जिस तरह बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, नाजाबाद मुजाहिद कॉलोनी के पूरे मकान तोड़ दिए गए बने बनाए, और उसके अलावा जो उन्होंने मकान तोड़े, यहाँ पूरे गुलबर्ग चौरंगी से पूरे हॉल तोड़े, इंक्रोचमेंट खत्म कराए। तो आपसे मेरी इल्तमास है कि बराए मेहरबानी हमारे हक पे भी जो डाका डाल के बैठे हुए हैं, जो उनको सपोर्टर हैं, जो भी है, गवर्नमेंट है या लैंड माफिया जो भी है, उनको चाहिए कि हमारे हक में जरा वो फैसला दे दें और हमारे मकान तोड़ा। इसलिए कि हम बहुत परेशान हैं, रिटायर हो गए हैं, हम कहाँ अपने बच्चों को, इतनी महंगाई का दौर है, 50-50 हज़ार रुपये मकान का किराया कहाँ से दें हम बहुत परेशान हैं। जिस तरह और बस्तियों को तोड़ा गया, तमाम इंक्रोचमेंट हटाई गई है। आज से इल्तमास है कि प्लीज आप ना, आज हम कोर्ट के फैसले से बड़े मुतमईन हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह हमें हमारे घर मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों को रह के सुकून से रह सकें। छोटी सी थी, मेरा ख्याल है 50 साल तो कम से कम होने वाले हैं। जब मैं छोटी थी, जब मेरे अब्बू जाते थे यहाँ के लिए ना, बड़े बेचारे धक्का, तो अब्बू भी इंतकाल हो गया, अम्मी का भी इंतकाल हो गया, और ये जो है टाइम, और आज जो है बहुत अच्छी हेयरिंग हुई है, हमें उम्मीद है। और ये जो मुनीर साहब है हमारे, अल्लाह ताला इनको, हमारी दुआ है कि इतनी हिम्मत दे कि जो हम लोग इतने अरसे से रुल रहे हैं कि इनके उसकी वजह से हमारे प्लॉट हमें मिल जाएं। और भाई भी किराए पे रह रहा है, अम्मी का भी इंतकाल हो गया, इंतजार करते करते कि ये हमें कब्जा मिले तो हम कुछ बनवा लें, कर लें। तो है मुनीर साहब से हमारी है रिक्वेस्ट कि आप जब तक हैं ये कर सकते हैं, आप ये करवा के दें। इंसाफ जरूर मिलना चाहिए कि हम सब जो है आप लोगों को। मैं शाहिद हुसैन हूँ, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, उनका केस एक अरसे दराज से जेर समाअत है। गुज़श्ता कई समातों से अदालत ने रेंजर्स को हुक्म दिया था कि पुलिस और जो दीगर इदारे हैं उनकी मामला से जो गाजी गोट गैर कानूनी तौर पर आबाद है इस सोसाइटी की ज़मीन पर, उससे कब्जा ख़त्म कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद कब्जा खाली नहीं हो सका। आज एक बार फिर अदालत ने जो है वो रेंजर्स और पुलिस और दीगर इदारों को कहा है कि कब्जा ख़त्म कराया जाए। और जस्टिस नदीम अख्तर ने आज अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अगली दफ़ा कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कार्रवाई होगी, यानी कि एक्शन होगा, कंटेम्प्ट होगी, तौहीन अदालत होगी और जेल होगी। ये उन्होंने रेंजर्स के वकील को और सिंध हुकूमत के वकील को कहा है कि ये पैगाम जो है आईजी सिंध और उसके बाद फिर डीजी रेंजर्स को पहुंचा दिया जाए। यानी कि जो अदालत का हुक्म था कि गाजी गोट को हटाकर और जो इलाटीज हैं पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़मीन असल मालिकान के हवाले की जाए, ये अदालत का हुक्म था और उस पर अमल दरामद करना है। 3 हफ्तों की मोहलत दी है। ये तमाम वो मुतासरीन हैं जो एक अरसा दराज से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, जिनके जो बड़े थे वो केसेस की पैरवी करते करते दुनिया से चले गए। अब उनके बच्चे जो है केसेस की पैरवी कर रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आज के अदालत के हुक्म के बाद जो है वो मजीद क्या इनको तवक्कुआत है। सुहेल साहब, अब अदालत ने कहा कि एक्शन होगा, यानी कि कंटेम्प्ट भी होगी और जेल भी होगी। जिनको हुक्म दिया है वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करें और कब्जा खत्म कराकर असल इलाटीज के हवाले फराज करें। ये प्रीवियसली 8 ऑर्डर हो चुके हैं। सोसाइटी की सिटिंग बेंचिंग कमेटी ने केस फाइल किया था सेक्टर 25 की इंक्रोचमेंट के रिमूवल के लिए, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी और डिफरेंट जो रिस्पोंडेंट है वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और एक दूसरे पे एक्सक्यूज दे रहे थे कि मतलब बहाने कर रहे थे, कोई ना कोई रीज़न बना के, कोविड का रीज़न, IPL का रीज़न। अब हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज के ऑर्डर के बाद बहुत बेहतरी आएगी और प्लस ये मामला सिंध एपेक्स कमेटी में भी डिस्कस कर लिया गया और लोगों को उनका हक़ मिलेगा। मेरी ये उम्मीद है कि इस ऑर्डर से बेहतरी आएगी। प्लस ये कि हम आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के विजन को, जो उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए इस्लाहात की है, इंक्रोचमेंट के लिए के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट, सब उसको फुली पोस्ट ऑफिस के मेम्बरान इसको सपोर्ट करते हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस दफ़ा डीजी रेंजर्स को इसमें ऑर्डर में ऐड किया गया है और 3 वीक का टाइम दिया, इसको रिमूव करें, नहीं तो DC और SSP के अगेंस्ट में कार्रवाई भी होगी और जेल में भी डाला जाएगा। होप्स हो कि इंशाल्लाह ये इंक्रोचमेंट अमली तौर पर रिमूव होगी और लोगों को, हकदारों को उनका हक़ मिलेगा। बहुत 40 साल हो गए इसको बने हुए और ये गोट इलीगल गोट है, गोटाबाद स्कीम में भी नहीं आता है। प्लस ये शिन के शहरी एरिया में अगर आप गोटाबाद का कानून देखें तो गोटाबाद की ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोवाइड की हुई हो और वो देहाती एरिया में, और ये ज़मीन पोस्ट ऑफिस की सर्वे लैंड है जो 82 से पोस्ट ऑफिस ने परचेज की हुई है प्राइवेट खातेदारों से। प्लस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कराची स्कीम 33 वहाँ का दही एरिया नहीं है, ये किसी तरह इस पर गोट रेगुलाइज नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। ये सोसाइटी के मेम्बरान की लैंड है। कितने ही लोग हमारे इंतकाल कर गए, कितने ही लोग अभी उसके इंतज़ार में। मेरी चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस और CM सिंध
कोर कमांडर सिंह और आर्मी चीफ से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पोस्ट ऑफिस के मजलूम मेंबरान के लिए अमली तौर पर काम करेंगे और ये सियासी और पॉलिटिकल गोट जो है रिमूव होगा। ठीक है। अच्छा, आज आपने सुना होगा सरकारी वकील ने ये बात तस्लीम की कि ये जो गोट है वो गैर कानूनी है, सैंक्शन गोट नहीं है। तो आप ये बताएं कि कितने अरसे से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? हम तो यहाँ हमें तो 5 साल से यार। अच्छा, तो जमीन लीक कब थी? ये मैंने 2007 73 में ली थी। 73 में। आप बताएं कब ली थी जमीन? 1973 के अंदर। कब से अदालतों के चक्कर कब से काट रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए। आज आपको उम्मीद पैदा हाँ, हुई? इंशाल्लाह उम्मीद हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कौन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ? आपने ये लिखा हुआ भी है। ये वहाँ के जो है लोग इसमें सिंध हुकूमत की जो है मिली बात है, इन्होंने सब कब्जे कराए हैं, समझे हैं। और ये तकरीबन 5-10 साल हो गए जो हम इसको फेस कर रहे हैं, समझे ना। ठीक है। कुछ और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा कि पिछली दफा भी पर उम्मीद होके गए थे अदालत से, अब कैसा महसूस करें अदालत के हुक्म के बाद? आज की कार्रवाई से अल्लाह का शुक्र है, कुछ मौसम बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो इन्होंने जिस तरीके से तंबी और वार्निंग दी है, ये मैं समझता हूँ ये उन लोगों के लिए, उन शुरफा के लिए, उन लोगों के लिए काफी है जो इस पर अमल दरामद नहीं करा रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्रोचर का साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो जज साहब ने, नदीम फैसल साहब ने, अख्तर साहब ने जो एक्शन लिया है कि उन्होंने ड्राइविंग सीट पे इस वक्त डिप्टी कमिश्नर और रेंजर्स को बिठा रहा है, वरना एक दूसरे में पिंग पोंग खेलते थे कि आज देख लिए आपने सुना तो कहता जी ऑर्डर कौन करेगा, प्लान कौन बनाएगा। हमें तो इस वक्त ये सिर्फ करना था कि एक दिन पहले जब ये ऐलान कर देते हैं वहां जाके तैयारी करा देते हैं, औरतों को बच्चों को वहां पर फराहम कर देते हैं ईंधन, कि ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल जो है ना वह कैंप लगवा देते हैं और दूसरे दिन जाकर कहते हैं जब हम झलक दिखाए तो बस जला देना हम भाग जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीद नजर आई है, उम्मीद की किरण कि डीजी रेंजर्स को बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बिठा रहा है। अगर अब भी नहीं तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं। इस वक्त मैं अपील करूंगा जनरल आसिफ मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और डीजी रेंजर से कि जनाब इस वक्त निगरान हुकूमत जो कायम है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस वक्त अवाम के फैसिलिटेट कर रही है, तो इस वक्त अगर वो नहीं कर सकते फिर कुछ नहीं आज, लेकिन उनके जो मार्च प्रोग्राम बनाया और जो एनक्रोचमेंट का रिमूवल का प्रोग्राम बनाया और उन गंदे अंडों को फोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, अगर उस पर अमल दरामद हो गया तो इंशाल्लाह कोई टाइम नहीं मिलेगा कि गाजी गोट 2 मिनट में कर सकता है। लेकिन अगर ये इनकी प्लानिंग प्री प्लान स्क्रिप्ट पहले फराहम कर दिया गया तो फिर नामुमकिन है। लेकिन आप ये देखें हम बिल्कुल कब्र में पैर लटकाए हुए 40 तो 45 साल हो गए प्लाटों से अभी तक महरूम है और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, न गोट आबाद स्कीम में वो आते, कोई उनका क्लेम बनता ही नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, वो एक प्री प्लानिंग की तहत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मीद की किरण नजर आई है और हम फिर एक बार फिर जनरल मुनीर से और जनाब डीजी रेंजर से और चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोर्ट रिमूव होगा और हम अपने प्लाट पे जाके बैठे इंशाल्लाह ताला। आप में से कोई बता रहे थे कि कौन सी सियासी जमात ने कब्जे कराया हुए? पीपल्स पार्टी ने कब्जा कराया हुआ है। कैसे ये इल्जाम लगा रहे हैं? कैसे इल्जाम है? अब्दुल्ला शाह गोट बना हुआ है, उनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है और यही वजह है लोग जलील ख्वार हो रहे हैं। अपनी फाइलें पूरे मुकम्मल पेपर है, लीज के कागज है, उसके बावजूद हमारे हाथ में कब्जा नहीं है, जुल्म की इंतहा है। आपने देखा अदालत ने इस बात का हैरत का इजहार किया था कि रेंजर्स को ऑर्डर दिया उसके बावजूद भी कब्जा खाली नहीं हुआ और शहर के बीच एक्चुअली विल नहीं है और सियासी पुष्पनाही है और कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वहाँ पे सारा, मिली भगत है सारी। खाना कैसे बन गया? गाजीकोट के अंदर जी हाँ, मोबाइल खड़ी रहती है 24 घंटे उनकी सिक्योरिटी के लिए। जी हाँ, जिन्होंने कब्जा किया। जी हाँ। अब आप उम्मीद हो गई है भाई, अब माशाल्लाह से उम्मीद हो गई, इतने सारे लोग जमा हैं। 40-42 साल हो गए हमारे वालिद साहब के जमाने में वालिदा साहबा ने प्लाट लिया था, अब वो नई दुनिया में नहीं रहे, हमने अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। लेकिन अब कब तक देखें? ये सोहेल भाई की मेहनत है, जुबैर भाई की मेहनत है, ये काविश सबको साथ लेकर के और सबको साथ लेकर के हर हेयरिंग पे बुलाते हैं और सबको डायरेक्टली जो है ना
हमें मुतमईन करते हैं लोगों को, जितने भी मेंबरान हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग को प्लॉट का हुसूल मिल जाएगा इंशाल्लाह मुमकिन। ये आप बताइएगा कितने मुतासरीन हैं जो एक साल से अदालतों के चक्कर काट रहे थे? 1200 मेम्बरान है 25 सेक्टर के, 1200 मेम्बरान है। बाकी इस पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के 5 सेक्टर हैं। गुज़श्ता 70 सालों में कोई भी पिछली मैनेजिंग कमेटी ने आबादकारी नहीं की। अगर आबादकारी की भी होती तो ये इस तरह के मसाइल खड़े नहीं होते। लेकिन इन लोगों को खून को मुंह लगा हुआ था। ये क्या करते थे कि इसी तरह डमी कब्जा कराते थे और फिर फाइलें मार्केट से दोबारा लेते थे, फिर दोबारा से नए रेटों पे उसको बेचते थे। हाँ, अब ये है कि बहरहाल अल्लाह ने इतना 2010 से हमारी सुनी, आप सब लोगों के मीडिया के सब लोगों के ताउन से, तो ये हमारा मसला हल हुआ और इतने अच्छे ऑर्डर हो गए। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पिछले 4 महीनों में मामला घुमा दिया था कि जी ये जमीन हमारी भी और पोस्ट ऑफिस की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजिंग कमेटी ने भागदौड़ करके उस मसले को क्लियर कर लिया। अब हमारी अपील है जनाब चीफ जस्टिस साहब से कि इसको जब आप लैंड माफिया को यहाँ खत्म कर रहे हैं कराची शहर में, तो हमारी भी सुनाई हो जाए, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सिंध गवर्नमेंट को अगर कोई प्रेशर आएगा तो इंशाल्लाह हमारा। लेकिन आप वो सियासी हुकूमत नहीं या निगरान हुकूमत? तो निगरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कोर्ट में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान पोस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये साबित कर चुकी है कोर्ट में कि ये जमीन जो है ये हमारी है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी की है। ये साबित हो चुका है, अब साबित कर चुके हैं हम। हजारों ऑब्जेक्शन के बावजूद भी अब हम ये साबित कर चुके हैं कि ये जमीन हमारी है। हम कई सालों से 20-30 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमीन हमें वापस की जाए और जितने भी इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा किया जाए। अब जब इतने अच्छे आज ऑर्डर हुए हैं, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और मैं जनाब बहुत मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो कराची के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, उसमें और बेहतरी लाएं और इन मसाइल को भी हल करें। जनाब रेंजर्स, डीजी रेंजर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा और दीगर जो मोहतरम इदारे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बराए मेहरबानी उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा साथ दें और हमारी जमीन हमको दिलाई जाए, काबिज़ीन से कब्जा खत्म कराया जाए। मेरी यही दरख्वास्त है सबसे, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस अपील को इन तक पहुंचे जिनसे भी मैंने अपील की है और हमारी जो जमीन जो है वो हमें दिलाई जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताएं कि अब अदालत का हुक्म आपने खुद भी सुना अदालत में, तो क्या उम्मीद पैदा हो गई है कि आपका जो जिनका प्लाट था सबको मिल जाएंगे वापस? इंशाल्लाह ताला आज तो बहुत अच्छा माशाल्लाह डिसीजन दिया और उनका जो लहजा था वो बहुत अच्छा था और लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला अब इस पे जो है ना इम्प्लीमेंट होगा। और हम जो केयर टेकर हुकूमत है इससे भी हमें बहुत उम्मीद है कि ये हमारे जो है प्लॉट्स हमें दिलाएगी, क्योंकि बहुत नोटिस आ चुके और ये मेरे वालिदैन ने लिया था और वो दोनों दुनिया से जा चुके हैं। अब हम इसका इंतजार कर रहे हैं, अब नहीं तो फिर कब। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है और आज के फैसले से हम बहुत मुतमईन हैं और हमारी दरख्वास्त है केयर हुकूमत से और आर्मी रेंजर सबसे कि प्लीज हमारे इस मसले को हल करें और हमें हमारे प्लॉट्स दिलाएं। शुक्रिया। आप बताएं कि आज की समाअत के बाद क्या कहते हैं? उम्मीद तो है अल्लाह से, बस सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह से है। उसके बाद ये नई जो हुकूमत निगरान हुकूमत आई है इससे भी उम्मीद रखते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हुकूमत से जो उम्मीदें हैं, हमें अल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ करवा दे। हमारे आधे लोग तो दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने ये प्लॉट लिए थे वो सब जा चुके हैं, लेकिन हम लोग अब अपने बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। सही बात है, हम अपने लिए भी नहीं, अब हमारा भी वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल सका। इसके लिए बस हम क्या कह सकते हैं, आपको बताएं। आज जो अदालत ने अब 14 नवंबर का टाइम दिया है रेंजर्स को, आईजी सिंध को, और बार अदालत ने जो है वो सरकारी वकला को कहा है कि अदालत का जो पैगाम है इन तमाम को पहुंचा दें। अब कार्रवाई होगी, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी अगर अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर जेल भी होगी। ये भी जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने रिमार्क्स में कहा। हुकूमत सिंध ने ये बात आज एक बार फिर तस्लीम कर ली है कि ये गोट जो था गाजी, ये सैंक्शन गोट नहीं है, यानी कि मंजूर शुदा गोट नहीं है, ये कब्जा करके जो है गोट बनाया गया है। अब 14 नवंबर को मजीद जो है वो कब्जा खत्म करके पेश रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है।